Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will say practical number 10. Prepare a report on scheme of state government schemes regarding village development. Vision mission of a program. Vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now learning outcome. In learning outcome there is a course outcome and unit outcome. In course outcome, select the relevant schemes of central state government for the rural area. Unit outcome is select the relevant government policy for the development of the given rural area. There are several program outcomes which is mapped with our practical number 9, that is PO1 basic discipline and knowledge, 3 design development of solution, 5 engineering practices for society sustainability and environment, 6 project management and 7 is lifelong learning. Now सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या रहेगा? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी हैज़ बीन मेन ऑब्स्टिकल. ये दोनों क्या है? समस्या है, अड़थड़ा है. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च वेरियस स्कीम्स. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है? गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए अलग अलग स्कीम्स निकालती है. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंक्लूड्स आर प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम है. उसके बाद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसे हम नरेगा कहते हैं, जिसका नाम अभी महात्मा गांधी नाम से स्टार्ट होता है, तो उसे हम मनरेगा भी कह सकते हैं. उसके बाद में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. कुछ इमेजेस आप देख सकते हो, जैसे इसमें दिया गया हुआ है कि आपको काम करने का हक दिया जाता है. ठीक है, 100 दिन साल में 365 में से काम की गारंटी रहती है 5 किलोमीटर के दायरे में. ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन के 15 दिन के भीतर आपको रोज़गार मिलता है. जैसे स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार योजना में खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए आपको रोज़गार सिखाया जाता है, जैसे सिलाई मशीन, कढ़ाई, ये सब सिखाया जाता है. ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में आपको जैसे जिसमें भी आपको रुचि है, जैसे कंप्यूटर क्षेत्र में है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ज्ञान दिया जाता है ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सके. भाई से आपको जॉब भी दिलाई जाती है. ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं, जैसे स्किल इंडिया है, कौशल्य भारत, कुशल भारत है, गवर्नमेंट जॉब तैयारी है, जनधन योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, मेक इन इंडिया है. उसके बाद में गैस सिलेंडर के लिए उज्ज्वला गैस योजना है, सड़क के लिए रोड डेवलपमेंट है. ठीक है, ग्रामीण सड़क योजना. तो इस तरीके से योजनाएं होती है. यहाँ कुछ योजनाएं, आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना. ठीक है, तो अगर हम बात करें फेलो स्कीम के बारे में, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन है. उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यह योजना बनाई है. इसमें मेन होता है कि गरीबी रेखा को दूर करने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है. ठीक है, सितंबर 2011 में लॉन्च हुआ था. और यह क्या करता है? गवर्नमेंट से मिलके, या फिर इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी है, इससे मिलके यहाँ पर समझा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से उसका वर्क किया जाता है. तो इस तरीके से अपना रहेगा कि वेरियस सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स के बारे में हमने जाना, पढ़ा. ठीक है, और फेलो स्कीम के बारे में देखा.